हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस टू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज से आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईपीपी क्लासेस के साथ, जिसमें बच्चों आप सभी लोगों को रेलवे के मैथ्स के बच्चों पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन को बच्चों में इंक्लूड करके टॉप 10 क्वेश्चन बच्चों डेली प्रैक्टिस सेट होगा आपका। और ये लाइव होगा बच्चों आज आपका बच्चों 5 PM पर। बच्चों कब से? 5 PM पर डेली होगा बच्चों लाइव, ठीक है। या फिर बच्चों मैं इसका शेड्यूल बता दूंगा, 6 PM या 5 PM जो भी आप सभी लोगों के लिए पॉसिबल होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्लासेस बच्चों आपको आईपीपी क्लासेस यूट्यूब पर बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बच्चों असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी टेक्नीशियन के बच्चों, आपके एनटीपीसी के, आपके आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आए हुए हैं अब तक, ठीक है ना बच्चों। यानी कि रेलवे के 2016 से लेकर बच्चों आपके 2022 तक बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, वो उन सभी क्वेश्चन की बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए कलेक्शन करके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। तो चलिए बच्चों, अगर आप सभी लोग ऐसी सीरीज के लिए फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों एक बार आईपीपी क्लासेस पर ट्रस्ट करके बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम की देरी ना करते हुए बच्चों, ठीक है ना। और क्वेश्चन बच्चों आपके बहुत अच्छे लेवल के हैं और जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, यहां पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि क्रमानुसार इतने इतने परसेंट की छूट देने के बाद बच्चों एक वस्तु को 209 रुपए में बेचा गया था, तो उस वस्तु की रियल वैल्यू क्या थी। फाइनली ये क्वेश्चन बच्चों आपका पूछा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 वाले पेपर में बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो जो स्टूडेंट मैथ्स को लेकर बच्चों सीरियस है, मैथ्स को लेकर बच्चों ज्यादा सीरियस हैं, तो वो चाहे तो बच्चों हमारे साथ में ज्वाइन करके प्रैक्टिस लगा सकते हैं डेली टॉप 10 क्वेश्चन की बच्चों। कितने की? टॉप 10 क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ में ज्वाइन होके, ठीक है ना। और ये क्लासेस बच्चों आपको 5 या फिर 6 PM पर लाइव मिलेगी बच्चों डेली, ठीक है। अभी तो बच्चों रिकॉर्डिंग है, बट जैसे बच्चों आप सभी लोगों का शेड्यूल अच्छा होगा देन मैं आपको लाइव आ जाऊंगा, तब बच्चों टेलीग्राम से बच्चों मैं आपको एकदम पूरा नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल, टेलीग्राम आईपीपी क्लासेस के नाम से जाकर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से बच्चों आप सभी लोगों को पल पल की अपडेट मिल जाएगी भाई, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं आपको बच्चों 2-3 वे बताऊंगा करने के, क्वेश्चन को करने के, और आप उस वे से बहुत बेस्ट वे में बना पाएंगे क्वेश्चन को भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखेंगे जी। क्रमानुसार बच्चों 12% और 5% की छूट देने पर, सिंपल सी बात है, डिस्काउंट चैप्टर का बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, डिस्काउंट का है, ठीक है। कब पूछा हुआ है सर? ये आया हुआ है आरपीएफ में, ठीक है जी। डिस्काउंट जो दिया जाता है बच्चों वो हम काउंट करते हैं हमेशा, हमेशा बच्चों जो छूट दी जाती है वो 100 पे काउंट करते हैं हम हमेशा बच्चों। कितने पे काउंट करते हैं? 100 पे। यस सर। 12% और 15% की छूट देने के बाद एक आर्टिकल है बच्चों, उसको सेल किया जा रहा है 209 रुपए में। कितने रुपए में बच्चों? 209 रुपए में उसको सेल किया जा रहा है। तो फाइनली बच्चों उससे पूछा हुआ है आपका कि क्वेश्चन में कि उस वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी लोग बना पाएंगे। सबसे पहले बच्चों आप अगर 100 मानकर चलते हैं किसी वस्तु को, अगर तो देखा जाए तो बच्चों डिस्काउंट देने के बाद में वो कितने की हो जाएगी सर? 100 पे 12 का डिस्काउंट दिया तो फाइनली वो कितने की हो गई सर? ये हो जाएगी हमारी 88 की, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों मार्क प्राइस, और ये होता है बच्चों उसका क्या? सेल प्राइस। डिस्काउंट दिया है ना। देन बच्चों फिर अगेन 100 पे बच्चों आप सभी लोग फिर से डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो कितने की हो जाएगी सर? अब की बार 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 95 की हो जाएगी जी सर। तो पहला मेथड तो बच्चों आपका ये हो जाता है। देन सेकंड मेथड बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं जरा उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है बच्चों आपका इस कॉन्सेप्ट मेथड से ही निकला हुआ है। ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट मेथड होता है ना, इसी से बच्चों वो निकला हुआ है, क्योंकि आपको पता हो कोई भी ट्रिक हो, कोई भी शॉर्टकट हो, वो कॉन्सेप्ट से अलग तो जा ही नहीं सकता ना जी। तो फाइनली बच्चों आप देखेंगे यहां पर कि 12% को बच्चों मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो वो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा कितना सर? 12/100। कितना बच्चों सर? 12/100। तो सर 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, 4 से काटूंगा 25 टाइम्स जी। तो 25 की बच्चों अगर उस पर वस्तु का मार्क प्राइस है, तो बच्चों आपने उस पर 3 का डिस्काउंट दिया तो वो कितने की हो गई सर? 22 की। सेम बच्चों आगे देखते हैं, 5% लिखा हुआ है ना, 5% कितना होता है? 1/20, ठीक है जी सर। तो 1/20 अगर बच्चों उस वस्तु का मार्क प्राइस बच्चों 20 है, तो 20 पे आपने बच्चों 1 का डिस्काउंट दिया तो फाइनली वो कितने की होगी सर? 19 की। यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना आ गया? 19 और 22, इस तरीके से।
तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा हुआ है? 209 रुपए में बेचा है सर मैंने उस वस्तु को। कितने में बच्चों? एक सेकंड। कितने में बच्चों सेल किया हुआ है उसको? 209 रुपए में। ठीक है, तो यहां से बच्चों जब आप इनकी मल्टीप्लाइंग करें कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 500। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना जाएगा सर? 19 दूनी 38, 8 3 कैरी सर, 19 दूनी 38, 39 40 41, तो 418। और 418 यूनिट ही बच्चों कितने के बराबर है सर? 209 रुपए के। तो एक यूनिट कितने के बराबर जाएगी सर? 209 अपॉन में 418। यहां से आप इसको काटेंगे बच्चों 2 टाइम्स आएगा ना? सही है सर। तो ये बच्चों एक यूनिट आ जाएगी आपकी हाफ के इक्वल। तो फाइनली आपसे पूछा हुआ है उस वस्तु का वास्तविक कीमत, यानी कि बच्चों उसका मार्क प्राइस क्या था? तो ये लो 500 था ना, तो बच्चों यहां से आप सभी लोग देख पाएंगे सर 500 का हाफ निकालेंगे वो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 250। बच्चों कितने रुपए? 250 रुपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक से आप सभी लोग बना पाए, ठीक है ना भाई? बिल्कुल सर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। बच्चों अब इसको बनाते हैं, ठीक है? आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ के साथ में, वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। जब नहीं समझ में आए तो बच्चों फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं हमारा, ठीक है भाई? बिल्कुल जी, ठीक है। हाँ भाई आ जाओ। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4% हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है भाई, सेल कर रहे हैं ना प्रॉफिट परसेंटेज पर। यस सर। फाइनली सर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। सर प्रॉफिट होता है फाइनली कितना होता है बच्चों? आप सभी लोग जान पाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है बच्चों आपको कितना सर? सेल प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। जी, तो यहां से बच्चों आप सभी लोग देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो तो आप या तो इसको 100 मान लो या फिर बच्चों फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कर लो। सर मैं से फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करूं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 3/4 है ना बच्चों? 3/4 है ना, तो 4 को मैं मान लेता हूं टोटल वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों टोटल वैल्यू अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूं तो 400 मान लेता हूं इसको मैं, 400। और इसको मान लेता हूं बच्चों मैं, इसको इक्वल करके लिख देता हूं 300/400। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कहेंगे सर नहीं है। तो अब महेश नाम के एक स्टूडेंट ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि 400 में से 300 जो हिस्सा है बच्चों, एक जो पार्ट 1 है बच्चों, उसको उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया? 20% के लाभ पर बेच दिया। तो 20% बच्चों होता है कितना है प्रॉफिट में? 120 हो जाएगा ना, 100 से 120। सर 100 या 300 तो 12 या 36 बच्चों 360। तो पहला पार्ट तो बच्चों उसने कितने में बेचा सर? 360 रुपए में, या फिर ऐसा कुछ समझ लीजिए 360 रुपए में, ठीक है ना, या 360 में। और दूसरा पार्ट जो बच्चों बचता है रिमेनिंग, वो कितना है सर? 400 में से अगर उसका बचा हुआ पार्ट 300 उसने पहले बेच दिया 20% के लाभ पर, तो बचा हुआ पार्ट 100 है, उसको वो बेच रहा है कितने परसेंट के लाभ पर सर? 15% के लाभ पर। तो 115 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? तो कुल मिलाकर बच्चों ये कितने आ गया? 115 आ गया। ये सर। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है बच्चों, वो जो बेका है टोटल, वो कितने का आ गया सर? टोटल P1 प्लस P2 जो उसने उसको सेल किया है वो कितने परसेंट के लाभ पर, मतलब कितना चला गया सर? ये हो गया 300 400, ठीक है ना, 475 बच्चों। कितना आ गया? 475। जबकि वो था कितना एक्चुअली में सर? वो था पहले 400, अब बेचा जा रहा है वो 475 में। तो कुल मिलाकर बच्चों प्रॉफिट जो रहा है वो कितने का हो रहा है? अगर उसने बच्चों इसको इतने रुपए में खरीदा था तो इतने में बच्चों उसने क्या कर दिया? उसको सेल कर दिया, बेचा जा रहा है ना। तो ये बच्चों जो ये सेलिंग प्राइस आ गया पार्ट 1 का, ये सेलिंग प्राइस आ गया पार्ट 2 का, जबकि उसने बच्चों उसको कॉस्ट प्राइस यानी कि उसको जो खरीदा था टोटल वो 400 रुपए में खरीदा था। तो प्रॉफिट यहां से बच्चों आपका होगा क्या सर? एसपी माइनस के सीपी, यानी कि 475 माइनस के 400 इज इक्वल टू 75। आपसे पूछा हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज, वो भी अप्रोक्सीमेट, तो लो बच्चों निकाल लेते हैं। सर ये आपने भी फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना सर? 75 का अपॉन में कॉस्ट प्राइस 400 इंटू में 100। तो यहां से जब आपने बच्चों इसको कैलकुलेशन किया तो ये आ गया बच्चों 75/4। और ये होता है बच्चों कितने के बराबर सर? ये हो जाएगा लगभग लगभग 19% के आसपास, 19 चौक 76। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है ना, 11/1/2021 में, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलो बच्चों इसको बनाते हैं। आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कैसे बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, एक मोबाइल है जिसका सेलिंग प्राइस बच्चों कितना दिया हुआ है, 7500 रुपए, और उसे 50% के लाभ पर बेचा जाता है बच्चों। एक मोबाइल है जिसका सेलिंग प्राइस बच्चों 7500 रुपए है और 50% के लाभ पर बच्चों उसको क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है जी। एक ग्राहक सेलमैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% लाभ से कम पर इस मोबाइल को न बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा। चलो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, फटाफट मुझे कमेंट्स करो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बताओ। सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7500 रुपए, जबकि वो 50% के लाभ पर बेच रहे हैं ना। सर 50% एक्चुअली में होता कितना है, ये होता है बच्चों आपका 1/2। बच्चों अगर दो की चीज आपने कोई वस्तु खरीदी और एक के लाभ पर बच्चों आपने उसको कितने में सेल कर दिया, सर 2 + 1 3। बच्चों कितने में कर दिया, 3 में। तो फाइनली सीपी और एसपी का जो बच्चों आपका निकल के आएगा रेशो, वो कितना आएगा सर, 2:3। और 3 यूनिट ही बच्चों आपकी कितने के बराबर है, बच्चों ये बराबर आपकी कितने, 7500 रुपए के। तो एक यहां से निकल के आ जाएगी बच्चों कितने की, 2500। तो आपने बच्चों उसको कितने में खरीदा था, सर ये खरीदा था मैंने 2500 की मल्टीप्लाई कर दी तो कितने में आ गया बच्चों, 5000 रुपए में। 5000 रुपए में बच्चों आपने उस मोबाइल को क्या किया था, खरीदा था, और 7500 रुपए में आपने उसको बेच दिया। कैसे निकाला, 50% के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब क्या कहना है बच्चों इस क्वेश्चन में कि एक ग्राहक सेल्समैन से कोई छूट लेता है, लेकिन उसको हिदायत दी गई है कि वो इस फोन को 35% के लाभ से कम पर ना बेचे। 35% के लाभ से कम पर न बेचे, ठीक है। 5000 का सर मैं निकाल लेता हूं, 35% कितना होगा, ठीक है। सर ये आ जाएगा 35 पंजे 175 होता है ना, 5 5 5 से 15 2 17। ठीक है भाई, 175 1750 रुपए। तो टोटल हो जाएगा बच्चों कितना, सर 5000 और एक 7000, यानी कि 5000 प्लस 1750, यानी कि बच्चों 6750। 6750 से उस फोन को वो कम पर नहीं बेचेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इससे कम तो नहीं बेचेगा बच्चों, क्योंकि उसको हिदायत दी गई थी कि वह इसे 35% से के लाभ से कम पर मोबाइल को न बेचे। तो ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा, कितना बच्चों, 6750, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें सर, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है कि राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे, ठीक है भाई, और उन्हें तीन की दर से 15 रुपए में बेच दिया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा हुआ है। आपके एनटीपीसी का फिर से अगेन क्वेश्चन है। मैंने इसमें बच्चों 10 क्वेश्चन लिए हैं। एनटीपीसी के हैं कुछ बच्चों आपके, कुछ बच्चों आपके आरपीएफ कांस्टेबल हैं, ग्रुप डी हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, और बच्चों आपका आरआरबी टेक्नीशियन के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों मैंने लिए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे बना पाएंगे। सर 20 रुपए में 5 केले खरीदे, तो एक केले का प्राइस कितना आ गया भाई, सर 5 चौक 20, 4 रुपए, और 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया। तो बच्चों 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया, सर कैसे निकाला, 20/5। ऐसी 3 की दर से 15 में बेच दिया, 3 3 पंजे 15, मतलब 4 का खरीद कर बच्चों आपने उसे 5 रुपए में बेच दिया। तो कितने का फायदा हुआ, सर 1 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर ऊपर हुआ बच्चों, 4 रुपए पर हुआ। तो 100 रुपए पर कितने का, तो ये होता है बच्चों आपका प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत बेसिक सा, 4 से काटा बच्चों कितने टाइम, 25% के आसपास में, मतलब क्लियरली 25% क्या हो रहा है बच्चों, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बेसिक, बस
समझने की एक अप्रोच होती है, और वो बच्चों मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपको इस तरीके से टैकल करा पाऊं। सर ये 1 रुपया कैसे निकाला, क्योंकि आपको पता है बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर एसपी माइनस के सीपी। सर 5 माइनस के 4 इजकल टू 1। ठीक है, बाकी आप जानते हैं सर प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। बिल्कुल, प्रॉफिट की वैल्यू आपको पता है 1 रुपया आई है बच्चों, और कॉस्ट प्राइस कितना सर 4 रुपए। देन बच्चों सेम। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 8/4/2021 में पूछा हुआ शिफ्ट सेकंड का पेपर है बच्चों, क्वेश्चन है। जरा ध्यान देंगे भाई कि सर वह अमाउंट ज्ञात करिए बच्चों, आपसे पूछा हुआ है कि जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है ना बच्चों 244 रुपए है। चलो बच्चों इसको करेंगे हम ट्री मेथड से, बहुत बेसिक सा होता है और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। 5% का बच्चों जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो कितना आएगा सर 1/20। अब आपको पता है बच्चों जो नीचे दिया हुआ था ये आपका बच्चों क्या कहलाता है अमाउंट, और अमाउंट को बच्चों जितने दिया हुआ था 3 साल उसकी पावर 3 कर देते हैं भाई हम, ठीक है ना। तो 20 की पावर 3 करके बच्चों आपका ये आया 8,000। 8,000 रुपए पर बच्चों हम निकालेंगे 5% का पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल ऐसा ही, और बच्चों जो आगे निकलेगा वो कहलाएगा बच्चों आपका क्या सीआई। कैसे सर पहले साल का एसआई कैसे निकालेंगे बच्चों 5% यानी कि 1/20 निकाल लो, पहले साल का 1/20 कितना आ गया सर 400। दूसरे साल का 1/20 कितना आएगा सर 400। ठीक है भाई 1/20 निकाल लेना सभी का। तीसरे साल का 1/20 कितना आएगा बच्चों 400। ये तो आ गया बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट। देन बच्चों जब हम आगे काउंट कर रहे हैं तो ये होगा बच्चों आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि साल पे साल काउंट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल का दूसरे पे निकालेंगे 1/20 कितना आएगा सर ये आ जाएगा 20। फिर बच्चों इसका भी 1/20 निकालेंगे तीसरे साल पर, वो कितना आएगा बच्चों आपका जाएगा 1। ठीक है ना जी। फिर पहले साल का बच्चों डायरेक्ट निकलेगा आपका तीसरे साल पे बच्चों, वो कितना आ जाएगा 1/20 का सर 20। तो कुल मिलाकर बच्चों आपको पता लग गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है वो कितना कितना आया है जी। चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों आपका ये है नीचे नीचे वाला 20 और 20 40। और बच्चों एक बार सेकंड ईयर पे भी निकलेगा ना, सॉरी। हम्म, एक सेकंड, हाँ यहां पे आओ। सेकंड ईयर का थर्ड ईयर पे भी तो निकालना है ना, ये आ गया बच्चों 20। ठीक है, ठीक है। तो 20 या 60 और 61। तो बच्चों आपको पता लग गया कि टोटल एसआई कितना है सर 1200। बच्चों सीआई कितना है, हाँ भाई टोटल सीआई कितना है सर, ये आ गया हमारा कितना सर 1200 प्लस के 61, 1261। तो आपको पता लग गया कि बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है ना जो मैंने दोस्त बच्चों आपको दिखाई है दूसरे कलर में, ये आपका कहलाता है सीआई। ठीक है, और ये बच्चों एसआई, और ये कंप्लीट होता है बच्चों आपका कितना सीआई। ये एसआई है और ये बच्चों आपका सीआई है, और ये बच्चों जो आपका अंदर लिखा हुआ है ना ये है बच्चों आपका सीआई माइनस के एसआई। ये जो वैल्यू है ये वाली, यानी कि सी आई आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1261 में से जब मैं 1200 को माइनस करूंगा तो 61 ही आएगा। सिंपल सी बात है, जो 61 है ना वो बच्चों आपका क्या है सर सी आई माइनस के एस आई। और वही वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 244, तो 61 की वैल्यू 244 के बराबर है बच्चों इसमें। लो बच्चों 61 की वैल्यू अगर यूनिट 244 के बराबर है तो फाइनली एक यूनिट यहां से कितनी आ जाएगी सर, एक आ जाएगी हमारी 4 के बराबर। आपसे क्या पूछा हुआ है सर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बच्चों आपका कितना था सर 8,000। तो 8,000 की बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 4 से, कितना आ जाएगा सर 32,000। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको बनाएंगे फटाफट। क्या लिखा है कि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपए प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। चलो भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी करके फटाफट। सिर्फ 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 5 या 15, 20 टाइम काटा 20, फ्रैक्शन में बच्चों ये आ गया वैल्यू। ठीक है,
क्या लिखा है, 2 साल के लिए बच्चों 20 का मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 400। 400 का 2 साल के लिए जो बच्चों आप निकालेंगे ब्याज वो कितना कितना आएगा, पहले साल और दूसरे साल। तो 400 का 3/20 निकालेंगे पहले साल पे बच्चों, 20 20 460, 20 20 460। फिर बच्चों हम इसका निकालेंगे इस पे सेकेंड ईयर पे, तो बच्चों अगेन 3/20 पार्ट निकालेंगे, तो 20 थी 60, 3 थी 9 जी। तो यहां से बच्चों आपको पता लग गया कि वैल्यू जो आ रही है बच्चों, ये आपका अमाउंट है टोटल जो दे रखा है बच्चों, कितने के बराबर बच्चों, 34,400 के बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, एक यूनिट यहां से कितनी आ जाएगी सर, आ जाएगी 4 चौक 16। ठीक है, एक 4 चौक 16 और एक 17 है, एक 4 तिया 12 और एक 13 है। ठीक, सॉरी जी, एक यूनिट 344/4। सर 4 8 32, 4 6 24, तो एक यूनिट तो बच्चों आपकी 86 आएगी ना, मैं मल्टीप्लाई करने लग गया था। तो आपसे पूछा हुआ है प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों आपसे पूछा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। सर ये सीआई है और ये होगा हमारा कितना सर, 60 प्लस के 60 प्लस के 9, टोटल 129 यूनिट। और एक यूनिट आपको पता है कितनी है सर, 129 गुना में 86, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से बच्चों जब वैल्यू निकल के आएगी, चलो कर लेते हैं सर, 6 9 जा 54, ठीक है, 6 2 जा 12 और बच्चों 5 कितने हो गए 17, 1 6 1 जा 6 और 1 7। देन अगेन बच्चों फिर करते हैं मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, सर 8 2 जा 16 और 7 बच्चों कितने होते हैं, ठीक है, 8 1 जा 1 और बच्चों 8 0 4 9, ठीक है, बिल्कुल जी बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों आप सभी लोगों को पता लग गया कि जो सीआई है वो आपका बच्चों कंप्लीटली कितना आ रहा है, 129 यूनिट। ठीक है, 86 था ना जी। हम्म, 3 तिया 9, 20 तिया 60, ठीक है भाई, यहाँ से क्लियर हो गया। एंड आगे बच्चों सीआई आपका निकल के आ चुका है। तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए होने वाली राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, 34,000 थी। हम्म, चलो कोई नहीं, एक ये आ गया बच्चों आपका टोटल सीआई अमाउंट इज इक्वल टू 34,400 प्लस के 11,094, ठीक है, 94 494 5